हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल हमेशा रहोगे। ठीक है बच्चों, आज हम यूपी पुलिस के लिए एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, सभी हिंदी का हो, सभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट को तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप टाइम पर कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कभी एग्जाम में जाके आप बेकार बिल्कुल निराश हो जाओ, डिसअपॉइंट हो जाओ। इसलिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है हर हाल में। इससे ज़रूरी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस सेट सबसे ज़रूरी है। हफ्ते में 2 करें या 3 करें, निश्चित रूप से 2 या 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर हल करें। जैसा आप बच्चों रनिंग करते हो, आपका एग्ज़ाम होता है रनिंग का, आपको 5 मिनट में या 6 मिनट में करनी है, 1 मील की या जो भी है, तो आप कई महीने प्रैक्टिस करते हो। एग्ज़ाम से पहले, टेस्ट से पहले आप प्रैक्टिस करते हो, केवल इसीलिए तो करते हो कि खुद को चेक करते हो आप कि आप उतने ड्यूरेशन में कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। वो ड्यूरेशन, आपकी स्टेमिना, वो सब कुछ शो कर दे आपको फील्ड में उतरते ही। तो यही एक फील्ड है प्रैक्टिस सेट। तो बच्चों करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट से पता लगेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम में आप कर पाते हो, कर भी पाते हो, और कितने आप कर पाते हो, अटेम्प्ट कितने होते हैं। तो बच्चों आज हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सभी लेवल के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन किए गए हैं। ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट 22 नवंबर 2021 के हैं, इवनिंग शिफ्ट के। ठीक है, तो लाजवाब क्वेश्चन है। चलो बच्चों चलते हैं, उमंग से भर जाओ, जोश से भर जाओ, फटाफट सवाल करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, जल्दी जल्दी हम करना चाह रहे हैं जिससे आपको टाइम कम से कम लगे। ए बी सी में 980 रुपये इस तरह डिवाइड करना है। ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का रेशियो प्यारे बच्चों क्या है? ए और बी का जो रेशियो है 3:7 है, ये लिखा हुआ है। ए और बी का अनुपात 3:7। सी को ए का 75% मिले, सी को जो है ए का 75, सी को जो है ए का 75%। 75% होता है 25 थी 75, 25 चौका 100, अर्थात 3:4। 3:4 ये इनका रेशियो हो गया तीनों का। तो 980 रुपये की धनराशि में हमें सी का हिस्सा बताना है। सी का हिस्सा तो प्यारे बच्चों टोटल जोड़ लो, टोटल जोड़ के 14 हो गया, 7 3 10 और 4 14। तो सी का हिस्सा 4/14 है, ए का 3/14। तो हमें सी का बताना तो 4/14। 980 का 4/14, 14 7 98, 7 चौक 28, सी को 280 रुपये मिलेंगे। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे मज़ा आएगा बहुत। करके देखिए आप, टाइम पे जब पता लगेगा। वैसा बात बनाने से बच्चों कुछ नहीं होता, आप करके तो देखिए, कितने जीनियस हो आपको पता लग जाएगा टाइम पे करना, सच में ही। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए। हिंदी अंग्रेजी में सभी तरह से लिखा गया क्वेश्चन है। चलो बच्चों सवाल तो पढ़ो, जब भी तो बुद्धि ठीक होगी। एग्जाम में कभी रो या किस्मत को रोने से कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों। 6 संख्या है ए बी सी डी ई एफ। पहली 5 संख्या हमारी आएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 संख्या होगी। इनका एवरेज हमने निकाल दिया, ये लिखा हुआ है पहली 5 संख्याओं का एवरेज निकल गया बच्चों। फिर बाद की 5 संख्या का एवरेज लिखा हुआ है, लास्ट की 5 संख्या का एवरेज बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये बाद की 5 संख्या। एवरेज निकालना हो तो सम को संख्या से भाग दो, जोड़ को संख्या से भाग दो। हम भी यहाँ इनका पहली 5 का एवरेज निकाल रहे तो इनके जोड़ को संख्या से भाग दे रहे, इनका एवरेज निकाल रहे तो इनके जोड़ को संख्या से भाग दे रहे। सवाल में का पहली 5 का जो एवरेज है बाद की 5 के एवरेज से 26 अधिक है, अर्थात इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो 26 है प्यारे बच्चों, 26। इनका एवरेज बाद के एवरेज से 26 अधिक है।
तो जैसे ही हर तो हमारा 5 आ गया प्यारे बच्चों, तो अब जैसे ही आप घटाओगे तो बी सी डी से बी सी डी ई से बी सी डी ई कट जाएगा, हमारा बचेगा ए माइनस एफ बचेगा बराबर 26। और सवाल पढ़ के देखिए पूछा क्या है, ए और बीच के बीच डिफरेंस 26 पंजे 130। आंसर आ गया ए और बीच के बीच अंतर 130 का है। ठीक है बच्चों, कितने लाजवाब ढंग से मैं इसे बताया। कोई प्रॉब्लम हो बताओ तो सही, कमेंट्स करिए बच्चों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। प्यारे बच्चों कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चों मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी जॉब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, जब तक आपकी जॉब ना मिले। प्लीज़ आप लगिए, साथ दीजिए, मैं पूरी मेहनत करूँगा। नेक्स्ट, चलो बहादुर बच्चों, मेरे भाइयों, छोटे छोटे भी हैं, भारी भारी भी हैं, हर लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है कंपटीशन में। ये आपको 22 नवंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट का सवाल है, चेक कर लीजिए आप, अभी आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, जी हाँ। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर है बच्चों, ये हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर है, रेडियस इसकी दे नहीं रखी है आर, इसका सरफेस एरिया 176 है। प्यारे बच्चों सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, सरफेस एरिया जो बाहर का सरफेस एरिया है टोटल, वो 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस हमें पता नहीं, हाइट हमें पता है 14, जिसकी वैल्यू है 176। ये वैल्यू दे रखी, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। जैसे 22 दूनी 44, 44 चौका 176। प्यारे बच्चों 7 दूनी 14, 2 से 4 काट दो, रेडियस हमारी आ गई 2। जैसे रेडियस आ गई तो हमसे पूछा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल बताओ। ये बच्चों बेस है, ये बेस है, इसका एरिया निकालना तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया, तो हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी बच्चों। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारी 2 का स्क्वायर अर्थात 4 हो गया, 4 की 22 में 22 चौक 88, 88/7 हमारा आंसर आ गया 88/7, 88/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी बच्चों, बहुत आसान है, सच में ही आसान है। आप इन वीडियो पे इंटरेस्ट लीजिए, सवाल को देखिए, फॉर्मूले याद करिए, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे किया गया। नेक्स्ट, ये भी बार बार ही आवे भाई, इस सवाल ने भी पूरे रिकॉर्ड ही बना रखे हैं सच में ही। एलसीएम is 13 time of their HCF of a two number. Sum of LCM and HCF is 252. If one number is 54, find the other number. ठीक है बच्चों, सवाल में दिया है LCM जो है वो HCF का 13 टाइम है, 13 गुना है। अगर हम इसे x मान ले तो प्यारे बच्चों 13 गुना हो गया 13x, 13 गुना। अब ये भी दे रखा है जोड़ इन दोनों का, एलसीएम का और एचसीएफ का जोड़ दे रखा है 252। तो 13 और 1 14, x बराबर 252। प्यारे बच्चों 14 से इसे काट दो, x बराबर 14 × 14, 14 8 112। x की वैल्यू प्यारे बच्चों 18 आ गई। x हमने मानना था प्यारे बच्चों HCF को, इसका मतलब है हमारा मैसेज जो आया है वो 18 आया है, तो हमारा LCM भी पता लग जाएगा। LCM जो है HCF का 13 गुना है, ये भी दे रखा है 13 टाइम है LCM HCF का। और हम सेकंड हमें संख्या निकालनी है, सेकंड नंबर हमें निकालना है, तो हम जानते हैं LCM गुणा HCF फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, सब जाने लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है लैसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या। तो हमारा LCM है 18 गुणा 13 और मैसे है हमारा 18, पहली संख्या है 54, वहाँ दे रखा है 54, तो 18 तिया 54, 3 छंग 18, 13 छिका 78, इसका अर्थ यह हमें सेकंड नंबर प्राप्त हुआ 78।
78। देखिए दो चीज़ें प्रयोग की गई यहाँ, लहसम ऐसे के बीच रेशियो दे रखा है और जोड़ भी दे रखा है लहसम ऐसे का। वहाँ से हमने दोनों संख्या अलग अलग निकाल ली प्यारे बच्चों, और फिर ये फॉर्मूला लगाया, दूसरी संख्या बराबर लहसे गुणा मैसे बटे पहली संख्या, वैल्यू पुट कर दी, काट पीट कर दी। ठीक है, नेक्स्ट। अरे 10-10 सेकंड में हो जा मेरे भाइयों, 10-10 सेकंड में, 20-20 सेकंड में। ये सब क्वेश्चन कोई इतना बड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन में बच्चों मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहाँ प्रतिशत रुपए में दे रखा है, प्रतिशत यहाँ छूट दे रखी है और रुपए में पूछा है। प्रतिशत से रुपए नहीं आ सकते, सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसलिए इसमें दो क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम छोड़ के आगे चल रहे। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे चलो, इसे पढ़ो, ये लाजवाब क्वेश्चन है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। 3 पंप है ABC, एक टैंक को 10, 15, 18, 3 पंप है प्यारे बच्चों, पढ़ो तो सही। 3 पंप है, A इसे 10 घंटे में भर सकता है, B इसे 15 घंटे में भर सकता है, C 18 घंटे में भर सकता है। बच्चों कोई टैंक ले लो, टोटल टैंक की ऐसी कैपेसिटी ले लो जो इन सबसे पूरा कट जा। 90 ले लिया हमने, 10 से भी कट जाता है। अब इनकी दक्षता ले लो, इफिशिएंसी, तीनों टैंक की दक्षता 10 9 90, 15 6 90, 18 पंजे 90। ठीक है बच्चों, ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में ये कह रहा है स्टार्टिंग में A और C दोनों को चला दिया। A की इफिशिएंसी 9 है, C की इफिशिएंसी 5 है, दोनों को चलाओगे, 9 और 5 14 यूनिट पानी देंगे 5 घंटे तक। 9 और 5 14 यूनिट पानी 5 घंटे तक दोनों चलते हैं। A और C 14 पंजे 70 यूनिट हो गया प्यारे बच्चों, 70 यूनिट फिल हो गया। 70 यूनिट भर गया तो आपका रिमेन कितना बचा है, जो 90 यूनिट का टैंक है, 90 यूनिट का टैंक है, इसमें से 70 यूनिट भर गया है तो प्यारे बच्चों 20 यूनिट का शेष रह रहा है। अब A को बंद कर दिया, लिखा हुआ है A को बंद कर दिया, B C को एक साथ चला दिया, तो B और C मिलकर जो 20 यूनिट का बचा हुआ है, B और C मिलकर 6 और 5 11 यूनिट से अगर फिल करेंगे, एक सही 9/11 घंटे और लगेंगे, एक सही 9/11 घंटे और लगेंगे। टैंक पूरा भरने में कुल समय कितना लगेगा, तो टोटल टाइम पूछा है मेरे बच्चों, टोटल टाइम पूछा है प्यारे बच्चों, तो 5 घंटे तो पहले चला था और एक सही 9/11 घंटे बाद में, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 सही 9/11 घंटे चला है, 6 सही 9/11 घंटे। हमारा B विकल्प सही है। क्या लाजवाब है प्यारे बच्चों, अब देखो तो सही। नेक्स्ट, हाँ भाइयों, सवाल को पढ़ो ध्यान से, सवाल को पढ़िए। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 9261 है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 से 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, जबकि कंपाउंड अमाउंट जो दे रखा है 9261 है। हम जानते हैं प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, दर दे रखी है 5%, 5% होता है 1/20। इसका अर्थ होता है अगर 20 रुपये मूलधन है, अगर 20 रुपये प्रिंसिपल है तो 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल में, तो प्रिंसिपल पर 20 पे 1 रुपया मिलता है 21/20। 1 रुपया ब्याज का मिलता है 20 पे, तो हमारा मिश्रधन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 21। कितने साल का दिया है बच्चों, 3 साल का, 3 वर्षों का। और टोटल अमाउंट दिया है 9261, टोटल अमाउंट 9261। तो मूलधन 21 की 3 बार गुणा, सभी भाई जानते होंगे 9261, 20 की 3 बार 8000, ये भी 9261 है प्यारे बच्चों, एक कैंसिल हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपये। मूलधन 8000 रुपये, 8000 रुपये मूलधन है। अब इस 8000 पर 3 से 3/4 वर्षों का हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और ब्याज दर वही है, ब्याज दर समान है पहले वाली, अर्थात हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है प्यारे बच्चों। तो हमारा मूलधन 8000 रुपये,
दर 5% है, समय 4 तिया 12 3 15/4 है। 4 तिया 12 3 15/4 वर्ष है समय। अच्छा, दर बटे 100 लिखेंगे तो ये हो गया 400। 400 से 1 कट गया 20 बार, 15 5 75, 75 की 20 में 1500 रुपये। 1500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। हमारा आंसर बी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, ये लाजवाब क्वेश्चन आप देखिए। आप आड़कस में ना बैठे, प्लीज जाग जाइए, फटाफट करिए, तभी कुछ होगा। कर्म की पूजा करिए बच्चों, और कुछ नहीं है। जितना अच्छा कर्म करोगे, टाइम पर करोगे, उतना ही आप कर पाओगे। आप इसे स्पीड से करिए, तुरंत हो जाएगा। स्पीड से करिए बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना। तीनों संख्याओं का एचसीएफ x है, तो x का मान इनमें से किसके बीच है। कितना आसान देता है। कभी कभी सवाल इतना आसान तो आते ही नहीं बच्चों। डायरेक्ट पूछा इनका एचसीएफ निकाल लो, मैं से निकाल लो, महत्तम से पर तक, बस इतना है। तो 328, 451, 697 का एचसीएफ। छोटी तो बड़ी को भाग दे दो, 328 से भाग दे दो 451 को। मैं भाग विधि से समझा रहा, बहुत सारे बच्चे समझ लेंगे। 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 123 से फिर भाग दीजिए 328 को। 328, 12 दूनी 12 तिया तो चले नहीं बच्चों, 12 दूनी 24। हमारा यहाँ बच गया 2, और यहाँ 12 में से 4 गए 8, 82। 82 से भाग दीजिए 123 को। 82 एकन 82, प्यारे बच्चों ये बच गया हमारा 41। 41 से 82 पूरा कट जाता है, 41 दूनी 82। ये में से निकालने की लंबी विधि है, भाग विधि, सबसे लंबी विधि। वैसे तो इनका अंतर लेने से भी हो जाएगा, जो भी आओगा उनका एचसीएफ लेकर काट कर देखें उनके एचसीएफ से। इनका अंतर 123 आ जाएगा प्यारे बच्चों, इनका अंतर 240 आ जाएगा। 123 240 का फिर काट के देखें। इनका 123 से नहीं कटता, तो फिर 123 का आधा तिहाई कर ले, 41 आ जाएगा। तो इनका में से 41 आया। अब नु देखिए 41 इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में 41 है। इन दोनों से तो बड़ा है, इन दोनों से छोटा है, इन दोनों से छोटा है, अर्थात ये विकल्प गलत है, ये बिल्कुल सही है। 40 और 44 के बीच में है 41। चूँकि 41 आया, 41 से ये भी पूरा पूरा कट जाता है प्यारे बच्चों, 41 भी पूरा पूरा कट जाता है 41 से, इसलिए इनका में से हमने 41 लिया। नेक्स्ट बच्चों गौर करो, इस सवाल में ये हमारे विकल्प हैं, ये वाले उधर वाले। ठीक है प्यारे बच्चों गौर करिए। विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया, 7200 रुपये का लोन लिया उसने। यदि ब्याज की दर और समय समान है, अर्थात ब्याज की दर और समय समान है, और उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये मिले हों ब्याज, तो उसकी दर ज्ञात करो। मूलधन है प्यारे बच्चों 7200, दर भी समान है, समय भी समान है, तो दोनों बराबर कर लिया। आप जानते हो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये ब्याज होता है, और ब्याज मिला है 5832 रुपये, ये सवाल में लिखा हुआ है 5832 रुपये प्यारे बच्चों ब्याज है। 20 से 20, 72 से इसे भी काट दो प्यारे बच्चों, और आर की आर में गुणा कर दो। आर स्क्वायर बराबर 7 से काटेंगे, 7 8 56, 81 आ जाएगा प्यारे बच्चों। आर बराबर 81 का स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों 9% आ गई ब्याज की दर। यही पूछा था ब्याज की दर बताओ, तो हमारा 9% बी विकल्प सही है। ठीक है जी, इतने आसान आसान है, छोटे छोटे 10-10 सेकंड में हो जाए प्यारे बच्चों ये सब। बस इन पे स्पीड बनाए रखो। स्पीड बनाने के लिए आपको ज़बरदस्त अभ्यास करना, यो अभ्यास ही काम आओगा। हर इंसान अभ्यास करता है जिसे जुनून है जॉब लेने की। आपको शायद जुनून नहीं है जॉब लेने की। जैसी ढिल्ली ढाली तैयारी करोगे बच्चों, ऐसे ही ढिल्ला डाला हथारा नंबर आओगा। बेहतरीन तैयारी करोगे तो बच्चों एक दिन निश्चित रूप से नंबर आओगा। सब कुछ है तैयारी के ऊपर। ठीक है चलो जी, कोई जॉब खराब नहीं है बच्चों, हर जॉब अच्छी है।
मूल्य में 12.5% प्यारे बच्चों, ये 12.5% देखो ऐसा होता है, परसेंट का अर्थ बटे 100, 12.5 800 होता है, अर्थात 8 में 1 की कमी आ गई, 8 में 1 की कमी आ गई। अगर पहले बच्चों 8 था तो उसका मतलब है बाद में उसका जो मूल्य हो गया 8 में से 1 कम कर दो तो 7 हो गया मूल्य। ये हो गया हमारा मूल्य। मूल्य का ठीक उल्टा होता है वस्तु। अगर मूल्य घटता है तो वस्तु उतने ही रुपए में ज़्यादा आती है, अगर मूल्य घटता है तो निश्चित रुपए में वस्तु ज़्यादा आती है। मूल्य 8 से 7 हुआ तो वस्तु 7 से 8 हुई। तो कितने यूनिट बढ़ी बच्चों? 1 यूनिट वस्तु बढ़ी। कितनी बढ़ी? 1 यूनिट। और सवाल में कहा 2.5 किलो ज़्यादा गेहूँ मिला। 1 यूनिट बराबर 2.5 किलो है, 1 यूनिट बराबर 2.5 किलो है। तो इसका मतलब पहले 7 यूनिट आता था। पहले कितना आता था प्यारे बच्चों? 7 यूनिट आता था। 1 यूनिट 2.5 किलो है, 2.5 की 7 में 25 7 175। इसका मतलब पहले 17.5 किलो गेहूँ आता था। आंसर 17.5 ये पूछा है, पहले कितना किलो गेहूँ आता था? देखो कितना, 2 सेकंड भी नहीं लगे बच्चों, 2-3 सेकंड भी, सब अभ्यास का खेल है। पहले 17.5 किलो गेहूँ आता था। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट। हाँ जी, आज तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है व्यक्ति गुणा समय, m1 d1 w1 m2 d2 w2। व्यक्ति समय कार्य, w का अर्थ है कार्य, व्यक्ति समय कार्य, व्यक्ति समय कार्य। 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन हैं, 7 घंटे हैं, 6 दिन हैं। तो ये सारे व्यक्ति और समय हैं। 7 व्यक्ति हैं, 7 घंटे हैं, 6 दिन हैं। 14 बक्से बनाते हैं, वर्क है 14 बक्से बनाने का, वर्क है 14 बक्से। अब नेक्स्ट, प्रतिदिन 9 घंटे काम कर रहे हैं, 14 व्यक्ति लगे हुए हैं, 14 व्यक्ति लगे हुए हैं, 18 बक्से बनाने हैं प्यारे बच्चों। 18 बक्से कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ हमने लिख लिया D2, कितने दिन लगेंगे। ये कैलकुलेट करते ही आपका जवाब आ जाएगा, जैसे 9 दूनी 18, 2 10 14 काट दो, 2 से 14 काट दो, 2 सते 14, 7 से 7 भी कट जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ भी 7 छंग 42 बराबर 14, D2 बच गया 14 D2, 14 × 42, 3 आओगे दिन। हमारा आंसर आ गया है बी विकल्प, 3 दिन। ठीक है सरकार, चले आगे नेक्स्ट। क्या बेहतरीन क्वेश्चन आया बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है, मन खुश कर देगा आपका, आपको बड़ा खुश कर देगा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति इक्वल डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इक्वल डिस्टेंस तय करता है। उसे टोटल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। टोटल डिस्टेंस ज्ञात करिए। टोटल कुल कितनी दूरी तय करता है प्यारे बच्चों? तो आप औसत चाल निकाल लो, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकाल लो। वैसे तो तरीके बहुत हैं इनके, बहुत तरीके बनते जाते हैं। तो बच्चों आप इनकी पहले चाल लिखो, V1 V2 V3 V4। हमें दूरी निकालनी है ना बच्चों, तो दूरी बराबर है चाल गुणा समय। हम चाल निकाल लेंगे, समय सवाल में दे रखा है, दूरी हमारी आ जाएगी चाल गुणा समय करने से। इसलिए पहले औसत चाल निकालने के लिए जो 4 चाल दे रखी, 3 4 5 6, इनका एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 60 आ गया। 3 से भाग दो, ये 3 से भाग दो, 20 तिया 60, 4 से भाग दो, 15 चौका 60, 5 से भाग दो, 12 पंजे 60, 6 से भाग दो 10। ठीक है। अब औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए प्यारे बच्चों 67 की दूरी 4 है। कितनी दूरी है? 4 दूरी, 4 समान दूरी हैं, समान दूरी हैं चारों, 1 2 3 4 समान दूरी हैं। तो 4 गुणा 60 कर लें। एक दूरी, ये दूरी है, ये हमारी चाल थी, ये हमारे समय हैं। ये चाल, ये दूरी, ये समय, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो 4 दूरी 4 गुणा 60, और टोटल समय 20 15 12 27 10 37, 37 ही होता है क्या बच्चों? एक बार चेक कर लो, सॉरी 47 होगा, 47 भाई। 20 15 12, और नहीं हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं प्यारे बच्चों, 57 होगा। ठीक है, 20 10 30 और 27 57,
ये तो होगी चाल। टोटल समय कितना लगा मेरे भाइयों? टोटल समय लगा, वहाँ लिखा हुआ है 3 घंटे 48 मिनट। 3 घंटे हमारी डिस्टेंस आ जाएगी डायरेक्ट। 3 घंटे 48 मिनट प्यारे बच्चों, 3 घंटे 48 मिनट को भी बना लो, 48 मिनट के भी घंटे बना लो। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 तिया 15 4 19/5, 5 तिया 15 4 19/5 काट पीट कर दीजिए। 19 30 57, 5 तिया 15, 15 चौका 60, 4 चौक 16, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 16 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, बताइए कोई कमेंट्स, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए। औसत चाल निकाल ली, कुल दूरी बटे कुल समय, चाल आ जाएगी। कुल दूरी 60 के 4 हिस्से हैं, तो 60 गुणा 4 कर लिया। टोटल समय लगा इस मामले में 57, तो ये हमारी इस तरह तो आएगी एवरेज स्पीड, और फिर समय की ओर गुणा कर दो, टोटल दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट, ये तो बड़ा सिंपल सवाल आया भाई। जीडी में अक्सर कभी कभी बहुत सिंपल आ जाते हैं। हमें 644 रुपये प्यारे बच्चों 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 के रेशियो में। तो मेरे बच्चों आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 12, या आप इसमें 12 लेने के लिए 6 से गुणा यहाँ, 6 से गुणा यहाँ। इसे 12 करने के लिए 4 से गुणा नीचे, तो 4 से गुणा ऊपर। इसे 12 करने के लिए 3 से गुणा यहाँ, 3 से गुणा यहाँ करिए। तो अब आप गौर करिए, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे ऊपर का जो रेशियो बचा वो 6 8 9, ये रेशियो बचा। प्यारे बच्चों हमें किसका पहला भाग निकालना, हमें पहला भाग। तो टोटल जोड़ इनका 9 8 17 6 23 है क्या प्यारे बच्चों? इनका जोड़ 23 है क्या? 8 6 14, 14 9 23, अर्थात पहला हिस्सा 6/23, दूसरा हिस्सा 8/23, तीसरा हिस्सा 9/23। तो 6/23 644 का, तो 644 का 6/23 हमें निकालना। ठीक है जी, आप कैलकुलेट कर लो। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 प्यारे बच्चों, 8 बच गए, और यहाँ 1 18 84, 23 छिक्का 7 8 8, ठीक है 8, तो 8 बार कट गया ये, तो 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168 रुपये मिलेंगे प्यारे बच्चों। सबसे छोटा भाग है, सबसे पहला भाग 168 रुपये। प्यारे बच्चों इनका हमने एलसीएम लिया 12, आप दोबारा देख लो, इनका एलसीएम लिया है 12, 2 से भाग दो, 2 छिक 12, 3 से भाग दो, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 6 8 9 आएगा। लैसे को छोड़ दिया करे, सबका इक्वल है, तो 6 8 9 हमें इस रूप में बांटना 644 रुपये, तो 168 आ जाएगा। नेक्स्ट, अजी देखो ये भी लाजवाबी सवाल है भाई। ऐसा सवाल बहुत कम बार आता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जब भी आता है तो मज़ा आ जाए, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। 3 संलग्न पृष्ठ देखिए, जो ये घनाभ है प्यारे बच्चों, ये जो क्यूबॉइड है, इसके 3 संलग्न पृष्ठ एक ही, अगर आप किसी भी एक पॉइंट से, चलो आप यहाँ से ले लो, ये पॉइंट ले लो ए बिंदु, ये कुछ भी नाम दे लो इसका, ए बिंदु से यहाँ 3 संलग्न पृष्ठ है। पहले हम इसकी लिख दे या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई है, ये लंबाई, इस तरह से ये पृष्ठ है। तो 3 पृष्ठ इस कॉर्नर से लगे हुए हैं, 3 पृष्ठ। एक पृष्ठ ये हो गया, दीवार जो छत है, एक पृष्ठ बच्चों ये हो गया इस साइड में, और एक पृष्ठ बच्चों ये इस साइड में, उरले वाली दीवार। तो 3 पृष्ठ हैं, तीनों पृष्ठ की ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई प्यारे बच्चों, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा ऊंचाई। ये 3 पृष्ठ हो गए, ये तीनों पृष्ठ हो गए प्यारे बच्चों, लंबाई गुणा ऊंचाई। इनके एरिया दिए हैं 5 16 20। अगर हम इन सभी की गुणा कर दें, इन सभी की मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो L 2 बार है तो L स्क्वायर, B 2 बार है B स्क्वायर, H 2 बार है H स्क्वायर, L 2 बार L स्क्वायर, B 2 बार B स्क्वायर, H 2 बार H स्क्वायर। इनकी गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, 1600 हो गए भाई, ये 1600।
तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का जैसे ही हम यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। सब जाना है बच्चों 1600 का स्क्वायर रूट 16 का कितना हो 4, 2 0 का 1, अर्थात इसका एल बी एच दर्शाता है वॉल्यूम को, वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। हमने घनाभ का आयतन निकाल दिया 40 क्यूब सेंटीमीटर, तो 40 क्यूब सेंटीमीटर हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम। अब देखिए सवाल कैसे किया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए इस सवाल में मैं अगर आपको बताऊं, इस तरह का एक कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड, इसके 3 सरफेस हमें लेने हैं। एक तो ऊपर हो गया, इसमें हमारी लंबाई है चौड़ाई है। एक ये सामने हो गया, इसमें हमारी ऊंचाई है और चौड़ाई है। एक इधर हो गया, 3 इस कोने से 3 सरफेस जुड़ रहे, एक इधर और एक ऊपर। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, यहाँ चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया, यहाँ लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया। तो इन सब की लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इनकी वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई सबको कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वॉल्यूम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलो। ये भी बहुत बढ़िया सवाल आता है। क्वेश्चन चेक करिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। 15 नम्मा 135 और 4 139/15 भाग 7/8 ऑफ का अर्थ होता है का, ब्रेकिट है 6 पंजे 30 और 31/5 प्लस 5 तिया 15 2 17/5, ठीक है, माइनस 2/21 2/21। प्यारे बच्चों इसे थोड़ा प्रयोग करते हैं क्वेश्चन को। अब देख ले आप आराम से, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, माइनस 2/21 प्लस 1/126, ठीक है जी। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 139/15 भाग, देखिए बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास का नियम कैलकुलेशन के लिए। बी का अर्थ होता है पहले ब्रैकेट हल करेंगे, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे सबसे पहले, फिर ऑफ को हल करेंगे जो यू का है, उसके बाद हम भाग को हल करेंगे। ये तीनों रूल इसमें लगेंगे, तीनों रूल इसमें लगेंगे। सबसे पहले बी का अर्थ है ब्रैकेट को हल करें, कोष्टक को हल करें, कोष्टक को हल करें सबसे पहले, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। का हर समान है तो 31 और 13 कितने हो गए प्यारे बच्चों 48/5 माइनस, यहाँ हर समान नहीं है, एलसीएम ले लिया 126, 21 छिक्का 126, 6 दूनी 12, 12 रेख 13, 13/126 ये आ गया। अब सवाल छोटा सा रह गया प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। आप एक काम कर ले, भाग का बना ले गुणा, या ऐसा कर लो का अर्थ गुणा ही होता है। 8 छंग 48, 7 छंग 42, 42/5 ये हो गया। चलो अभी भाग ही रहने दो, अगली लाइन में कर लेंगे, माइनस 13/126। बस ये 3 डाटा बचे बच्चों, हल करने वाले हैं हम इसे। सब जानते हैं कि अगर आप भाग के चिन्ह को गुणा का चिन्ह में चेंज कर लोगे तो बाद की इक्वेशन पलट जाती है। भाग को गुणा बनाओगे तो 5/42 हो जाएगा, माइनस 13/126। बच्चे 5 से 42 15 काट दो, 5 तिया 15। तो आप गौर करिए क्या बचा, आप ध्यान दीजिए। 5 तिया 15, 139 तो ऊपर है प्यारे बच्चों, और नीचे 42 तिया 126 हो गया, 42 तिया 126, 42 तिया 126 माइनस 13/126। आनंद आ गया। नीचे हर समान है 126 प्यारे बच्चों, ऊपर 139 में से 13 गए मेरे भाइयों, बच गया 126 ही बच गया। 139 में से 13 घटाओगे 126 से 126 कट गया, हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक आओगा। प्लीज़ अभ्यास करिए इस टाइप के बोर्ड मास के नियम पे, स्टेप बाय स्टेप में खोल ले इन्हें। नेक्स्ट, हाँ जी गौर करिए। The ratio of two number x and y is 4:7.
एक्स वाई का रेशियो 4:7 है। एक्स में 6 जोड़ा, वाई में 7 घटाया, तो उनका रेशियो 3:4 हो जा। प्यारे बच्चों, जो भी रेशियो के हैं वे तो इस टाइप से हो जा सवाल, वे तो बहुत लाजवाब तरीका है उसका। तो 4:7 का अनुपात दे रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है बच्चों। बाद का रेशियो दे रखा है 3:4 का रेशियो, बाद का रेशियो 3:4 का। ये 3:4 का रेशियो तब हुआ जब एक्स में तो 6 जोड़ा और वाई में 7 घटाया। एक्स में 6 जोड़ा और वाई में 7 घटाया, ये तब हुआ 3:4 का रेशियो। हमेशा ऐसे मामले में प्यारे बच्चों बीच में से क्रॉस प्रोडक्ट करें, बीच में से तिरछी गुणा करें। ऐसे 4 चौक 16 यहाँ लिख ले, 7×21 यहाँ लिख ले, 7×21 4 चौक 16 ऐसे। और बीच में से ही नीचे की ओर भी गुणा करें, ऊपर की ओर भी। नीचे की ओर 7×21 आ गया माइनस का, और 6 चौक 24 आ गया प्लस का। अब आप गौर करें, हमेशा इनका भी अंतर लेना है प्यारे बच्चों। कितना यूनिट आया? 5 यूनिट। 16 और 21 का 5 यूनिट का अंतर। इनका भी जैसा आप अंतर करोगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का जैसे ही आप अंतर करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। 25 24 और 21 45 हो गया। तो अब हम ऐसा कहेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों 45। 5 यूनिट की वैल्यू 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, 1 यूनिट की वैल्यू 5 नम 45। पूछा क्या है? x और y के बीच अंतर बताओ। अगर वो x की वैल्यू पूछता तो 9 की गुणा 4 में कर देते, 9 चौक 36। अगर वो y की वैल्यू पूछता तो 9 की गुणा 7 में कर देते, 9 सते 63। लेकिन वो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। x और y का डिफरेंस, 7 और 4 का डिफरेंस बच्चों कितना होता है? 3 यूनिट। 1 यूनिट 9 है, तो 3 यूनिट की कीमत 9×3 27 हो जाने वाली है। तो आंसर 27, विकल्प हमारा बी सही है। 27 22 नवंबर 2021 शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन, आयु के भी आय के भी, रेशियो के, प्रोपोर्शन के, सब क्वेश्चन इस तरह करने से हो जाए। अभ्यास कर ले इस पे। हाँ जी, ध्यान दो जी मेरे भाइयों, गौर करो। सवाल यह है, राधा अपनी आय का, देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं, सवाल पढ़ लीजिए। आय है, व्यय है और बचत, सेविंग है। राधा अपनी आय का 28% बचाती है। अगर उसकी आय 100 है तो 100 में से 28 बचा ले। इसका अर्थ ये हुआ 100 में से 28 बच गए, तो इसका अर्थ ये हुआ 100 में से 28 घटाओ 72 खर्च हो गए। खर्च हैं 72। यदि व्यय में 25% वृद्धि कर दे, इस व्यय होता है खर्च। इस खर्च में 25% बच्चों चौथाई होता है। 72 का चौथाई 18 हो, 18 वृद्धि कर दे तो 90 हो गया। 18 की वृद्धि कर दे प्यारे बच्चों, 25% हमारा होता है चौथाई, अर्थात 72 का चौथाई 18 की वृद्धि कर दे, तो जैसे ही आप 18 जोड़ोगे तो 90 रुपये खर्च हो गया। अब उसका बचत में 30%, बचत में 30% वृद्धि कर दे, 30% 3/10 होता है। 28 का 3/10 बच्चों आप मुजबानी हल कर सकते हो। 28 का 3/10, 28 का 3/10, 3 × 8 = 24, 3 दूनी 6, 2 8, 8.4 की वृद्धि कर दे। 8.4 की जैसे ही आप वृद्धि करोगे 36.4 हो जाएगा ये, 36.4। अब दिमाग से सोचिए बच्चों, बिना दिमाग के सोचे तो कुछ भी नहीं होता। वो बचा रहा है 36.4 और खर्च कर रहा है 90। खर्चा और बचत जोड़ दे तो आय हो जाएगी 126.4। खर्चा और बचत जोड़ दे तो आपकी आय हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखो यहाँ भी जुड़ के ये 100 है, ठीक है। खर्चा और बचत जोड़ दीजिए, आय हो जाएगी। जो आय पहली 100 थी, अब वो 126.4 होगी। तो आपको ये देखना इस आय में वृद्धि हुई या नहीं हुई। 100 में 26.4 बढ़े बच्चों, पता लग गया होगा कितनी वृद्धि हुई, तो 26.4 की वृद्धि हुई, यही पूछा है। आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है इनकम में, 26.4। प्यारे बच्चों गौर करें, लास्ट का क्वेश्चन। हाँ, ये पेज खाली रह गया, गौर करें। हाँ जी, देखिए
क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं, बड़ी मेहनत से तैयार किए जा रहे हैं क्वेश्चन, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। द एवरेज ऑफ 37, अरे वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन पढ़ाने के लिए तो बहुत दिनों से इंतजार था, इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान दे, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 37 संख्याओं का औसत 49 है। इनमें से 21 संख्या, 37 में से पहली 21 का एवरेज 43.8 है। आखिरी की 17 संख्याओं का औसत 55.6 है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है सच में ही। तो 37 संख्याओं का, थोड़ा ध्यान से पढ़िए प्यारे बच्चों, 37 संख्याओं का जो एवरेज है, इनका जो एवरेज है प्यारे बच्चों दिया है 49। 37 में से जब आप 21 संख्या लोगे, 21 संख्या का एवरेज मेरे बच्चों दे रखा है। 21 संख्या का एवरेज, बड़े ध्यान से समझियो, 21 संख्याओं का एवरेज 43.8 दे रखा है प्यारे बच्चों। और 37 में से 21 गई, बचनी चाहिए हमारी 16, लेकिन बाद की 17 संख्या ले रखी है। तो इसका मतलब एक संख्या 21वीं 2 बार ले रखी है। थोड़ा इस बात पे विचार करें, मैं क्या बोल रहा, मैं ये बोल रहा 37 में से अगर पहले 21 ले ले तो बाद की 16 बचनी चाहिए, लेकिन इस सवाल में बाद की 17 संख्या ले रखी है। तो इसका अर्थ ये हुआ 21वीं संख्या 2 बार ले रखी है, इधर भी और उधर भी। बाद की 21 संख्याओं का प्यारे बच्चों जो एवरेज है, 17 संख्याओं का जो एवरेज है 55.6 है। ठीक है जी, यू हमारा मैन एवरेज है जो सभी का है, मैन एवरेज। ये देखो यू मैन एवरेज से कितना कम है प्यारे बच्चों, यू मैन एवरेज से कितना कम है, 5.2 कम है प्यारे बच्चों। 21 संख्याओं में 5.2 कम है, कम के लिए माइनस लगाओ। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यू मैन एवरेज है, मैन एवरेज से 43.8 कितना कम है। मैं बहुत धीमी गति से इसे पढ़ाना चाह रहा, जिससे लाजवाब क्वेश्चन आप सेकंडों में कर ले। मामूली सा घटा है, 44 घटाओगे तो 5.2, 21 संख्या में 21 की गुणा कर ली। यू मैन एवरेज से कितना ज़्यादा है प्यारे बच्चों, 6.6 ज़्यादा है। मैन एवरेज से 6.